This conference will now be recorded. अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, इसमें दो साइड होते हैं बिजनेस में, हमेशा एक परचेज साइड होता है, एक सेल साइड होता है। बिजी में परचेज साइड की ट्रांजैक्शन इंडेंट से स्टार्ट होती है। इंडेंट के अगेंस्ट इंडेंट चालू होता है, इंडेंट से फिर आप परचेज ऑर्डर बना सकते हो, परचेज ऑर्डर से फिर एमआरएन हो सकता है, मटेरियल रिसीव्ड हो सकता है एमआरएन, और फिर एमआरएन से परचेज बिल बनता है। तो इंडेंट, इंडेंट के बाद कोटेशन, कोटेशन के बाद पीओ, पीओ के बाद एमआरएन, एमआरएन के बाद बिल। अगर हमें नोटपैड, अगर हमें डिटेल में दिखाना है तो आप ये समझो, इंडेंट, इंडेंट से फिर आपका बनेगा कोटेशन, कोटेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है वो पीओ होता है, पीओ के बाद जो आता है एमआरएन, एमआरएन के बाद परचेज बिल। ऐसे ही सेल में होता है, सेल में इंडेंट नहीं होता, वो कोटेशन से चालू होता है, फिर सेल्स ऑर्डर होता है, फिर डिलीवरी चालान होता है, फिर इनवॉइस होता है। तो इंडेंट एक इंटरनल प्रोसेस है, इसको आप अगर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेंट का मतलब होता है इंटरनल रिक्विजिशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। इंटरनल रिक्विजिशन के एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि जैसे कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है, अब उनको 2 लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, 2 लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन भेजेगा। अगर परचेज डिपार्टमेंट उसको रिक्विजिशन एक्सेप्ट करके, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस पे इंक्वायरी निकालेगा, इंक्वायरी से फिर उनको कोटेशन रिसीव होगा। कोटेशन, अब समझो 4 कोटेशन आ गए, 4 कोटेशन में से फिर उसमें से 1-2 जो भी अच्छे लगेंगे, बेस्ट प्राइस में, बेस्ट सर्विस में, उसमें से एक कोटेशन को फाइनल करके वो परचेज ऑर्डर रेज करेंगे। परचेज ऑर्डर रेज करने के बाद उनका मटेरियल आएगा, मटेरियल जो आएगा उसको एंट्री को एमआरएन बोलते हैं। वो एमआरएन आने के बाद फिर उसका बिल बन जाता है। तो ये साइकिल सेल साइड और परचेज साइड दोनों साइड चलती है। तो इस तरह से ये पूरा फ्लो चलता है। वो फ्लो को मैं एक एक एंट्री करके आपको दिखाता हूं कैसे एंट्री करते हैं। तो अभी हम परचेज साइड से एंट्री दिखा रहे हैं कि परचेज साइड से आपको कैसे पता चलेगा कि इंडेंट, कोटेशन, पीओ, एमआरएन और परचेज बिल। ठीक है। अब लास्ट टाइम में हमने परचेज जब भी डाला था, उस टाइम पे हमने एक गुड डे बिस्किट दिखाया था, हमने परचेज में। उसी तरह से हमने स्नैक्स का ही पार्ट ले लेते हैं, पहले ये फीचर सारे इनेबल कर लेते हैं। इंडेंट जो है वो एंटरप्राइज का पार्ट है, तो वो एंटरप्राइज के फीचर्स में अपने को इनेबल करना पड़ेगा। ये इनेबल हो गया। ऐसे ही कोटेशन, सेल्स ऑर्डर और चालान, 3 चीजें हमें इन्वेंट्री से इनेबल करना पड़ेंगे। ये आपका कोटेशन है, सॉरी हमें परचेज कोटेशन लेना है। ये परचेज ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर यहां से मिलेगा, और ये चालान का सिस्टम है। ये तीनों चीजें हमने इनेबल कर ली। अब हम यहां से क्या करते हैं, एक इंडेंट बनाते हैं। इंडेंट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है कंज्यूमेबल्स भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पे इंडेंट बनाया एक गोडाउन में, मेन स्टोर में,
या फिर हम एक अदर डिपार्टमेंट भी बना देते हैं यहाँ पे, अकाउंट डिपार्टमेंट, और या इसको हम सेल्स कर देते हैं। अब यहाँ पे एक इंजीनियर, उसका नाम रहेगा, पर्सन का नाम, जो इंडेंट को रेस करता है, जो सुपरवाइजिंग करता है, मतलब जो पर्सन रेस कर रहा है उसका नाम आएगा। मतलब ये प्रोडक्ट का डिमांड कौन कर रहा है, जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट का डिमांड कौन कर रहा है। पहले आ गया कि कहाँ पे चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए, तो हमने डाल दिया सेल्स डिपार्टमेंट में चाहिए। सेकंड हो गया वाह किसको चाहिए, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे डाल दिया पर्सन का नाम, मिस्टर रमेश। अब उनको क्या चाहिए, जो चीज चाहिए यहाँ पे आप डाल दो। अब यहाँ पे हमने F3 किया, हमने डाल दिया लैपटॉप कोर i3 करके एक प्रोडक्ट उनको चाहिए। अब यहाँ पे हमने 2 पीस डाल दी, इनसे प्राइस से मतलब नहीं है, इनको तो चाहिए बस। अब परचेज वाले का काम है कि कोई लैपटॉप कोर i3 कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कैसे हो रहा है, वो उसका काम है। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब एक रिक्वेजिशन जनरेट हो गई कि भैया सेल्स डिपार्टमेंट में 2 लैपटॉप मिस्टर रमेश को चाहिए। ये काम हो गया। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया, भैया हमको 2 लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है मिस्टर रमेश को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कोटेशन पे। अब समझो इंडेंट आ गया 2 लैपटॉप का, परचेज वाले ने 8-10 लोगों को फोन कर लिया, भैया हमको 2 लैपटॉप चाहिए, कोटेशन भेजो कोटेशन भेजो कोटेशन भेजो। उनके पास 4-6 कोटेशन आ गए। अब वो कोटेशन को अपने सॉफ्टवेयर में फीड करने के जो वाउचर होता है उसको बोलेंगे परचेज कोटेशन। मतलब सामने वाले ने हमको कोटेशन दिया है परचेज कोटेशन, हमने पार्टी को दिया है वो सेल कोटेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सामने वाले सप्लायर से जो हमें कोटेशन आया है उसको परचेज कोटेशन में फीड करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 कोटेशन फीड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने जिस सप्लायर का नाम आएगा यहाँ पे 2-3 सप्लायर क्रिएट कर लेते हैं, और एक सप्लायर यहाँ पे दिया ही है हम वही ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोर i3 लैपटॉप 2 पीस इन्होंने इसमें। अब इसमें अगर डिस्क्रिप्शन डालना है आपको परचेज कोटेशन में, डिस्क्रिप्शन डालने के लिए वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन इनेबल करने का ऑप्शन होता है कि इसमें और भी तो सारी चीजें होती हैं, इसमें रैम कितना है, ग्राफिक कार्ड है या नहीं है, स्क्रीन की साइज कितनी है, वो सारी चीजें अगर इनेबल करनी है तो आप ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल के फीड कर सकते हो। जैसे ये आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इनेबल है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो ये डिस्क्रिप्शन का कॉलम यहाँ पे खुल जाएगा, तो डिटेल आप यहाँ पे फीड करके डाल सकते हो। 2 पीस है, उसने बोला हम 26,000 प्लस जीएसटी में देंगे, और ये हमने सेव कर दिया। एक कोटेशन हम और फीड कर लेते हैं।
ये सप्लायर का नाम हम डिफरेंट डालते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हमने वही आइटम ले लिया, 2 लैपटॉप, इसने बोला 24,750 में देंगे। चलो 24,800 ले लेते हैं और इसको हमने सेव कर दिया। सारे कोटेशन सेव करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है परचेज कोटेशन कंपैरिजन कि सबसे बेस्ट प्राइस किसका है। वो परचेज कोटेशन कंपैरिजन हमें कहाँ मिलता है, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। कहाँ पे, कंपेयर परचेज कोटेशन, आइटम वाइज हमें कौन सा आइटम का कंपेयर करना है, कोर i3 वाला। कोर i3 में जब भी हम टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि बेस्ट प्राइस किसका है। यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि लैपटॉप कोर i3 सप्लायर करने वाले 2 सप्लायर हैं। जो सप्लायर 2 है वो 24,800 का दे रहा है और वही आइटम सप्लायर 1 26,000 का दे रहा है। तो जो सबसे बढ़िया, जो सबसे अच्छी पार्टी होगी, जिसका रेट कम होगा, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास कोटेशन आते हैं उसको कंपेयर करने का भी ऑप्शन बिजी में दिया हुआ है। अब ये हमने कोटेशन बना दिया, इंडेंट हमने रिसीव किया, इंडेंट से हमने कोटेशन बना दिया। अब कोटेशन से हम पीओ बनाते हैं। कोटेशन से जब हमें पीओ बनाना है तो ये परचेज ऑर्डर की एंट्री है। समझो 3 तारीख को हमने एक कोटेशन बनाया, यहाँ पे हमने डाल दिया सप्लायर 2। सप्लायर 2 क्यों लिया, क्योंकि सप्लायर 2 का रेट परफेक्ट था, अच्छा था। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे सप्लायर 2 का रेट क्या है, 24,800 है। तो हम क्या करेंगे, सप्लायर 2 के नाम से परचेज ऑर्डर बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है आपको रेट और सब ध्यान में रखने की जरूरत है, कोई भी चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, खाली सप्लायर का नाम याद रखो, बाकी सारी चीजें यहाँ पे पिकअप हो जाएंगी। अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर रेस करते वक्त अगर आपको कोटेशन को पिकअप करना है, कोटेशन को रिफर करना है या कोटेशन को यहाँ पे लेके आना है, तो आप प्रेस करेंगे F11। हमने जैसे ही यहाँ पे F11 प्रेस किया तो वो वाला कोटेशन आ जाएगा जो सप्लायर 2 का होगा, सबका नहीं आएगा। कौन सा आएगा, जो सप्लायर 2 का होगा। सप्लायर 2 का कोटेशन आने के बाद उसमें हमने टिक कर दिया और ओके कर दिया। तो जो भी चीजें वहां पे थी वो सारी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी डिस्क्रिप्शन के साथ में, अगर कुछ डाला रहेगा तो। अब हमने कोटेशन से पीओ रेस कर दिया सप्लायर 2 को। अब जब भी हम पीओ रेस करते हैं तो बहुत सारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए हम थोड़ा पार्ट चलते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए हम वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में अगर जाते हैं पीओ के लिए तो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, अच्छा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे वाउचर डिटेल पे क्लिक करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और राइट साइड पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। सो सबसे ऊपर होता है नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड। जो नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड होता है उस पर्टिकुलर वाउचर के लिए, उस वाउचर टाइप के लिए या उस वाउचर के लिए आपको कितने एडिशनल फील्ड की जरूरत है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे
यहाँ पे हमने डाल दिया 4 फील्ड। अब यहाँ पे हमने 4 फील्ड डाल दिया, तो ये चारों फील्ड हम यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं। अब एक में हमने डाल दिया वारंटी। ऐसा नहीं वारंटी डालना है, आप कुछ भी जो चाहिए वो डाल सकते हो, वारंटी। और दूसरा हमने डाल दिया जो भी चीजें यहाँ पे पीओ नंबर, पीओ डेट, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी, तो जो भी चीजें यहाँ पे हम डाल देंगे। ये हमने सेव कर दिया। ये सारी चीजें जब भी आप परचेज ऑर्डर बनाते हो तो नेक्स्ट टाइम में ये आपको वहीं पे मिल जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे। अभी वारंटी जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे 2 ईयर, डिलीवरी ऑन साइट, ऑर्डर नंबर 1 2 3, पेमेंट टर्म्स 30 डेज। ये सारी चीजें डाल के हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे एक खास बात ये है, अगर आपको ये लगता है ये चीजें हमें कैरी ऑन करनी है एमआरएन और बिलिंग में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस को आगे के वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में भी फॉलो करना पड़ेगा। आगे के वाउचर में फॉलो करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो सोर्स वाउचर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को यहां से हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। अब हम बनाते हैं एमआरएन। एमआरएन मतलब मटेरियल रिसिप्ट नोट। मटेरियल रिसिप्ट नोट बनाने के लिए मटेरियल रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी पे ऐड करेंगे, 5 तारीख डाल दिया। यहाँ पे आप लेंगे परचेज चालान, परचेज चालान लेंगे और यहाँ पे आपका जीएसटी, कुछ भी आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने ले लिया सप्लायर टू, अब यहाँ पे आपको ऑर्डर से रेफरेंस को कॉल करने के लिए F11 करना है। F11 से करने से पहले आपको वो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बताई थी वो सेटिंग करनी है, ताकि वहां से जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिक कॉपी होके यहाँ पे आ जाए। तो उसमें सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, ऑप्शनल, ये ऑप्शनल फील्ड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है उस चीज को। ये हमने सेव कर दिया। अगर अब आप देखोगे यहाँ पे 5 तारीख, परचेज चालान, सप्लायर टू, ये देखो यहाँ पे ब्लैंक है, अभी आप देख रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे F11 किया, F11 करने के बाद आपको ये ऑर्डर टिक करना है और ओके करना है। सारी डिटेल वहां पे आ गई और राइट साइड में आप देखो यहाँ पे लिख के आ गया वारंटी 2 ईयर, डिलीवरी ऑन साइट, ऑर्डर नंबर 1 2 3, पेमेंट टर्म्स 30 डेज। और यहाँ पे अगर एंटर मारोगे तो वो बॉक्स भी खुलेगा। ये सारे होने के बाद ये एमआरएन बन गया। बेसिकली क्या होता है कि बड़ी कंपनियों में बिल और चालान दोनों साथ में चलते हैं, बिल और चालान दोनों साथ में चलते हैं।
और या कभी कभी बिल की ही 2 कॉपी बनती है, एक मटेरियल इन करने के लिए और एक अकाउंट के लिए। ये हो गया एमआरएन। अब इसी से हम बिल बना लेंगे। बिल कौन से बनाएंगे? परचेज इनवाइस। ये परचेज इनवाइस जब हम बनाएंगे, आगे यहां पे क्या लेंगे? अगेंस्ट चालान। डायरेक्ट नहीं लेंगे, अगेंस्ट चालान लेंगे, क्योंकि हमें चालान का बिल बनाना है। तो अगेंस्ट चालान लेने के बाद फिर हम यहां पे लेंगे सप्लायर 1। अब यहां पे अगेंस्ट चालान और डायरेक्ट में क्या फर्क है? अगेंस्ट चालान डायरेक्ट में ये फर्क होता है कि अगर आप डायरेक्ट करते हो तो सेम वाउचर से अकाउंटिंग और स्टॉक दोनों ही रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन अगर अगेंस्ट चालान करते हो तो इन्वेंट्री जो होती है वो चालान से रिफ्लेक्ट होती है और अकाउंट पर्टिकुलर इस वाउचर से रिफ्लेक्ट होगी जहां पे आप अगेंस्ट चालान सेलेक्ट कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे अगेंस्ट चालान ले लिया, सप्लायर 2 भी ले लिया। अब यहाँ पे भी वो ऑप्शन, फिर अगर वो हमने जो डाला है ऑर्डर नंबर, वारंटी वगैरह यहाँ पे भी चाहिए तो उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे भी डाल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे गए आइटम की जगह पे, आइटम पे जगह पे जाने के बाद हमने वही की, फिर से प्रेस की F11। जैसे ही F11 प्रेस किया, यहाँ पे चालान नंबर और डेट आ गया। अब ये चालान नंबर डेट पे हमने टिक किया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे चालान नंबर आ गया। अब हमने यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे ये रेफरेंस अभी आया नहीं है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं आया। मैं फिर से इसको ऐड कर रहा हूँ चेक करने के लिए। F11 ये को यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई फिर से जो वहां पे चालान में थी। अब इसको हमने सेव कर दिया। ये सारी चीजें हो गई। हमने इंडेंट रेज किया, इंडेंट से कोटेशन, परचेज कोटेशन बनाया, परचेज कोटेशन से परचेज ऑर्डर बनाया, परचेज ऑर्डर से एमआरएन बनाया, एमआरएन से परचेज बिल बना दिया। अब उस बंदे को मटेरियल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अभी हमने मेन स्टोर में रिसीव किया है। अगर उस पार्टी को, उस बंदे को मटेरियल एडजस्ट सेटल करवाना है तो आपको उस सेल्स डिपार्टमेंट में इशू करना पड़ेगा। अगर हमें सेल्स डिपार्टमेंट हमें इशू करना है तो 7 तारीख डाल दिया और मेन स्टोर टू सेल्स डिपार्टमेंट डाल दिया, और यहाँ पे भी आप F11 करके उसको पिकअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेंडिंग इंडेंट की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी पेंडिंग इंडेंट होंगे आपके यहाँ पे आ जाएंगे जो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये वाले इंडेंट का मटेरियल वहां पे भेजना है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और ओके कर देंगे और सेव कर देंगे। अगर हम इसको सेव नहीं करते हैं तो आपको इसकी रिपोर्ट मिलेगी पेंडिंग इंडेंट की। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, हम रिपोर्टिंग के पार्ट पे अभी गए नहीं थे, रिपोर्टिंग के पार्ट में अगर पेंडिंग इंडेंट हमें देखना है तो ये इंडेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
लैपटॉप के 2 पीस की रिक्वायरमेंट थी और वो अभी पेंडिंग है। ऐसी ही परचेज कोटेशन की भी पेंडिंग मिलती है यहाँ पे, यह स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो परचेज कोटेशन की। जो हमारा फर्स्ट वाला है सप्लायर 1 का, वो कोटेशन है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, पेंडिंग है। लेकिन सप्लायर 2 का कोटेशन क्लियर हो चुका है, मतलब उसका मटेरियल आ चुका है। मतलब एक कोटेशन से मटेरियल मंगा लिया और एक कोटेशन डायरेक्ट वो है। अगर ये कोटेशन को हमें शॉर्ट क्लोज करना है तो यहाँ पे F4 करके इसको शॉर्ट क्लोज भी किया जा सकता है। भैया ये कोटेशन तो हमने डाला था लेकिन इसका मटेरियल नहीं आएगा, इसको शॉर्ट क्लोज करने के लिए F4 की प्रेस करेंगे। यहाँ पे F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे डायरेक्शन में डाल देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर। दूसरे से हमने परचेज कर लिया तो ये भी आपका क्लोज हो जाएगा। एक से तो हमने मटेरियल ही लिया, एक को हमने शॉर्ट क्लोज करके डाल दिया। ऐसे ही आपके पास पेंडिंग ऑर्डर के भी रिपोर्ट मिलेंगे। पेंडिंग ऑर्डर अगर आप देखेंगे, ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट ये वाला देख लेते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा परचेज ऑर्डर, डेट वाइज, ऑल और ओके। यहां पे आपको ये बता रहा है कि आपके पास एक ऑर्डर था वो भी क्लोज हो गया। पहले वाले रिपोर्ट में हमने कोटेशन और ऑर्डर चेक किया था, कोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। ये जो रिपोर्ट है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एमआरएन, ये ऑर्डर का मटेरियल आ चुका है वो ये बता रहा है। अगर मटेरियल आ गया वो डिलीट कर देंगे तो वो पेंडिंग में चला जाएगा। ऐसे ही जैसे ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट है, ऐसे चालान वाइज भी स्टेटमेंट यहाँ पे मिलेगा और वो भी आप चेक कर सकते हो। एक दो का चालान बनाया था, आज उसका बिल भी बन चुका है। मतलब आपको ये भी रिपोर्ट मिल जाएगा कौन से चालान का बिल आ गया और कौन से चालान का बिल नहीं आया, ये भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये हमने आपको वाउचर की साइकिल बताई है, किस तरह से F11 करके एक दूसरे से पिकअप करते हैं। लेकिन अभी भी इंडेंट पेंडिंग है। इंडेंट पेंडिंग कैसे है? क्योंकि अगर पेंडिंग इंडेंट में जाओगे आपको पेंडिंग इंडेंट यहाँ पे दिखेगा। इंडेंट क्वांटिटी पेंडिंग 2। अब इसको क्लियर करने की क्या करना पड़ेगा, आपको उस मटेरियल को मेन स्टोर से सेल्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। और उसको देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर। 6 तारीख मेन स्टोर सेल्स डिपार्टमेंट, यहां पे आने के बाद फिर से वही F11 प्रेस करना है और इसको टिक करके ओके कर देना है और इसको सेव कर देना है। ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब पेंडिंग इंडेंट की रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको पेंडिंग में नहीं दिखेगा बल्कि वो क्लियर में आ जाएगा रिपोर्ट। तो इस तरह से एक पूरी साइकिल हमने इंडेंट से लेके आपकी परचेज इनवॉइस तक पूरी क्लियर कर दी। ये हो गया हमारा वाउचर फ्लो। बीजी में वाउचर किस तरह से फ्लो होता है, उसको F11 करके किस तरह से पिकअप करते हैं
और उसके ऑप्शनल फील्ड को कैसे बनाते हैं, और एक ऑप्शनल फील्ड को एक दूसरे में कॉपी करने के लिए या कैरी या फिल से पिकअप करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बताई। अब हम आगे आते हैं इनवॉइस प्रिंटिंग पे। ये वाला पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट हमारा इनवॉइस प्रिंटिंग का है, इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला। इनवॉइस प्रिंटिंग दो टाइप की होती है, एक एडवांस एक सिंपल। तो हम आज जो है सिंपल इनवॉइस डिजाइनिंग पे डिस्कस करेंगे। सिंपल इनवॉइस डिजाइन नहीं बल्कि स्टैंडर्ड इनवॉइस डिजाइनिंग में क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अगर हम इनवॉइस डिजाइन की बात करें तो हमारी कोई भी सेल्स इनवॉइस जब प्रिंट होती है, जैसे अगर हम यहाँ पे सेल्स इनवॉइस का व्यू करें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे ये महाराष्ट्र आएगा तो यहाँ पे महाराष्ट्र का वैट का डिक्लेरेशन आ जाता है, तो ये चीजों को आप निकाल दो यहाँ पे। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालना है तो यहाँ पे बैंक डिटेल डाल दो। फिर आगे अकाउंट नंबर डालना है तो अकाउंट नंबर डाल दो। यहाँ पे IFSC कोड डालना है तो IFSC कोड डाल दो। फिर आगे अगर ब्रांच डालना है तो ब्रांच डाल दो। ये हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है जो कॉन्फ़िगरेबल होती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे आप कॉन्फ़िगर क्या क्या चीज कर सकते हो। आपको रिपोर्ट का प्रीव्यू, इनवॉइस का प्रीव्यू दिखा दिखा के बताता। ये सारी चीजें हैं। कोई यहाँ पे ये बोलता है मुझे GST का कॉलम यहाँ पे नीचे नीचे चाहिए, या कोई ये बोलता है मेरे को 9 लिख के नहीं चाहिए, सीधा खाली 18% GST लिख के आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मेरे को ये 4 कॉलम नहीं चाहिए, 9% 540, सीधा एक जगह लिख के आ जाए 18% चाहिए, तो हम क्या करेंगे। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि सबको 18% खाली लिख के आ जाए, ये चारों कॉलम हट जाए तो क्या करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, सेल्स इनवॉइस में जाना है, और यहाँ पे सेल्फ कॉन्फ़िगर पे जाना है। ये सेल्फ कॉन्फ़िगर बहुत काम की चीज होती है जब आपको एक फॉर्मूला इसका यूटिलाइजेशन समझ में आ जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे HSN कोड आ गया, इसको ऐसे ही रहने देंगे या चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आइटम टैक्स रेट लिखा हुआ है, इसको हम डाल देंगे यहाँ पे, और टैक्स को हम GST चाहिए तो कर देते हैं। क्वांटिटी हो गई, ये हो गया, यहाँ पे प्राइस भी हो गई। ये सारे कॉलम हमें रिमूव कर देने हैं क्योंकि हमें चाहिए नहीं, और फिर लास्ट में GST आ गया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो ये टोटल आ रहा है, टोटल विड्थ, जैसे यहाँ पे 96 दिख रहा है, तो इसका जो टोटल है ये 3 फिगर में कोई भी एक फिगर आना चाहिए। कौन सा 3 फिगर, वो भी मैं बता देता हूँ हाईलाइट करके। ये जो कॉलम दिख रहा है इसके हिसाब से चलना चाहिए। मैं मार्किंग नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह से कुछ चलना चाहिए। तो ये जो 80, 96, 136, 150 है, उसमें से कोई भी एक रहेगा तो ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे 96 है तो ये बराबर काम करेगा। अब हमने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे भी सेव कर दिया। फिर से हम इनवॉइस का प्रीव्यू देख लेते हैं उसी का। आप देखेंगे यहाँ पे 1200, यहाँ पे 7080 है। कोई बोलता है मुझे GST नीचे चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए तो इनवॉइस में ही चेंजेस करना पड़ेगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं।
यहाँ पे आपको मल्टीरेट यूज करना है, यहाँ पे मल्टीरेट यूज करना है और यहाँ पे अप्लाई टैक्स कर देना है और सेव कर देना है। यहाँ पे देखो आप 6000 आ गया और नीचे आप देखोगे तो इसकी पूरी अमाउंट आ गई। अब आपको मैं एक चीज और भी बताता हूँ, यहाँ पे कोई अगर ये बोलता है मुझे इस पे QR कोड दो जिसमें मैं बारकोड इसका पे स्कैन करके पेमेंट कर पाऊँ, वो भी अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट इसी में से कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो ई इनवॉइस का फीचर्स इनेबल कर लेना है। यहाँ पे आपको GST में जाना है, ई इनवॉइस का फीचर इनेबल करना है और B2C QR कोड प्रिंट करना है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके आपको एक कोड डालना है जो आपकी UPI कोड रहेगी। ये नेम हो गया। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर ये वगैरह अगर डालना है तो डाल सकते हैं और नहीं डालना है तो जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और आप लोग चाहिए तो आपका पेटीएम गूगल पे है तो स्कैन करके चेक भी कर सकते हैं ये बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम इसको सेव कर देते हैं और इसको भी सेव कर देते हैं। एक फीचर्स हमने ये इनेबल कर दिया। दूसरा फीचर्स हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में इनवॉइस डिजाइनिंग में स्टैंडर्ड में हमें B2C का QR कोड इनेबल करना है। ये वाला फीचर्स, ये वाला QR कोड का जब फीचर्स हम इनेबल करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही आप इसका प्रीव्यू देखोगे, ये इनवॉइस का जैसे ही प्रीव्यू देखोगे तो इसमें आपको QR कोड भी दिख जाएगा और वो QR कोड आप स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास अपने लोकेशन पे अगर गूगल पे या फिर पेटीएम है तो आप डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट करके चेक कर सकते हो। ये QR कोड मैं आपके सामने दे देता हूँ, आप अपने इधर से भी स्कैन करके एक बार चेक कर सकते हो। मैं यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ ये बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो आप डायरेक्ट टेस्ट भी कर सकते हो तो उसे एक आइडिया मिल जाएगा ये कितना बेनिफिशियल है या काम कर रहा, मतलब प्रैक्टिकल हो जाएगा, बस इतना ही है। मैं भी चेक कर लेता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो अमाउंट होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा इसमें। जिसको भी स्कैन करके चेक करना वो चेक कर सकते हैं, पेटीएम गूगल पे जो भी रहेगा वो चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं होल्ड करके रखा हूँ। आप लोग अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये फीचर्स का ऑप्शन हमने इसलिए बताया कि आप अपने एंड पे किसी के इनवॉइस में QR कोड डाल के कि पार्टी को देना चाहें भैया स्कैन करके पेमेंट कर दो, तो इस तरह से आप बिजी सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर सकते हो सकता है दूसरे सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स हो लेकिन एडिशनल एड ऑन के थ्रू अवेलेबल हो, लेकिन बिजी में इनबिल्ट फीचर है ये चीज। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इनवॉइसिंग के। जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे इनवॉइस का प्रीव्यू जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज होगा कि नहीं, ये चीज हो सकता है कि नहीं, ये चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे बिल टू शिप टू दिख रहा है, कोई बोलेगा मेरे को बिल टू शिप टू नहीं चाहिए,
हमें एक ही पार्टी चाहिए, वही एड्रेस है, वहीं पर डिस्पैच होता है, शिफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम शिफ्ट क्यों दिखाएं? तो शिफ्ट रिमूव करने के लिए भी आप कुछ कर सकते हो। शिफ्ट रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाना है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बिल्ड टू शिफ्ट टू, ये वाला ऑप्शन, इसको डिसेबल कर दीजिए। जैसे ही आप डिसेबल करेंगे तो ये चीजें डिसेबल हो जाएंगी, और आपको प्रिंट में बिल्ड टू शिफ्ट टू का ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा सीधा एक ही ऑप्शन आएगा, पार्टी नेम, और फॉर्मेट स्लाइटली अपने आप थोड़ा चेंज हो जाएगा। बिजी में आपको लोगो डालना है लेफ्ट राइट सेंटर में, वो भी मैं एक बार समझा देता हूं कैसे डालते हैं। यहाँ पे देखिए लोगो का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको लोगो डालना है तो यहाँ पे यस कीजिए। जहां पे भी इमेज आपका पड़ा है, मुझे पता नहीं इमेज कहाँ पे है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही बताता हूँ आपको। ये वाला लोगो लेते हैं, बिजी लोगो। अब ये लोगो को हमें कॉपी करके डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पाथ ब्राउज करके दे दो, नहीं तो यहाँ पे ब्राउज करके यहाँ से हम पाथ को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे वहां पे फिर। अब यहाँ पे आपको पूछेगा पोजीशन क्या रहेगा, लेफ्ट में डालना है, राइट में डालना है, सेंटर पे डालना है। कोई बोलता है मुझे टॉप पे डालना है, मैंने बोला टॉप पे डाल देते हैं, कोई बात नहीं है। कोई बोलता है मुझे टॉप पे डालना है लेकिन ओवरराइट नहीं होना चाहिए, तो हम डालेंगे क्रिएट स्पेस, और फिर यहाँ पे साइज उसकी डाल देंगे अपने हिसाब से, जो भी है। हाइट डाल देते हैं 1 इंच और विड्थ डाल देते हैं 3 इंच। मतलब बेसिकली ये रेशियो अगर देखा जाए तो जो लोगों का रेशियो यहाँ पे दिखाता है उसके अकॉर्डिंग उसी रेशियो में डालेंगे तो आपको परफेक्ट दिखेगा। ये देखो, ये इसकी डायमेंशन है 221 353। आपको लोगो डालते वक्त डायमेंशन का रेशियो अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो लोगो फट जाएगा। फट जाएगा मतलब ब्लड हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं बराबर। तो ये रेशियो भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप जो भी साइज चाहे, तो मैंने जैसे 1:3 कर दिया तो वो 1:3 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आपको लोगो बराबर नहीं दिखेगा। और नहीं दिखेगा वो भी मैं दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। अब हमने इसको सेव कर लिया, अब हमने इनवॉइस निकाला, आप देखो कैसा दिख रहा है, कुछ अलग ही टाइप का दिखेगा ये। अब यही लोगों को हमें लेफ्ट में प्रिंट करना है तो लेफ्ट में भी ले सकते हैं, ऊपर स्पेस क्रिएट नहीं होगा, वो भी हम कर लेते हैं। ये टॉप सेंटर बजाय हमने टॉप लेफ्ट ले लिया और यहाँ क्रिएट स्पेस का सुपर इम्पोज ले लिया, और रेशियो हमने वही मेंटेन कर लिया जो हमें चाहिए, 1 और 1.5 और 1.5 ले लिया। अगर हम इसको जैसे बढ़ाना है, हाइट को बढ़ाना है, तो उसी रेशियो में नीचे वाला भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको 1.5 करेंगे तो नीचे वाला 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा, मतलब 2.25 हो जाएगा। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब आप इनवाइस देखोगे कैसा आता है, वो भी दिखा देता हूँ।
आपको ये लग रहा है कि बिजी का लोगो बहुत बड़ा हो गया, तो हमने पुरानी साइज में ही लेके आ जाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ओरिजिनल साइज है, इसी साइज में रहेगा तो अच्छा है। ये परफेक्ट साइज है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये चीज और भी देखने की बात होती है, जब भी हम इनवॉइस बनाते हैं, अगर उसमें आपको कोई भी एडिशनल फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है तो वाउचर ऑप्शनल फील्ड यूज करके उसमें डाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पेमेंट टर्म्स कहीं पे नहीं दिख रहा है, अगर पार्टी बोलती है कि मुझे पेमेंट टर्म्स यहाँ पे चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें वाउचर में ऑप्शनल फील्ड क्रिएट करोगे, वो ऑटोमेटिक प्रिंट में आ जाएगा। वाउचर इस ऑप्शनल फील्ड क्रिएट करने के लिए आपका वही ऑप्शन है जो हमने इनेबल किया था। यहाँ पे एक ऑप्शनल फील्ड हमने डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया पेमेंट टर्म्स और यहाँ पे सेव कर दिया। फिर से हमने इसको एडिट किया और यहाँ पे पेमेंट टर्म्स जब भी पूछेगा यहाँ पे डाल दिया 30 डेज और इसको सेव कर दिया। और इसका जैसे ही हम प्रिंट लेंगे, वो प्रिंट में आपको बताएगा कि पेमेंट टर्म्स इसका, इस बिल का 30 डेज है। आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में पेमेंट टर्म 30 डेज लिख के आ गया। तो जो भी फील्ड्स आपको क्रिएट करने हैं वो यहाँ से आप क्रिएट करके इनवॉइस में प्रिंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनवॉइस के लेवल पे मैं इतना ही बताता हूँ, आगे पॉइंट पे चलता हूँ। और आगे हमारे 2 पॉइंट और ही हैं, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, उसकी जरूरत कब पड़ती है? मास्टर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहता है, ये देखिए, इसको बोलते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब मास्टर लेवल में हमें कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट या एडिशनल पैरामीटर डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर हम उसमें मास्टर कॉन्फ़िगरेशन की यूटिलाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, अगर हम मोबाइल का सेगमेंट लें तो मोबाइल के मॉडल से ही सारी चीजें नहीं पता चल जाती, उसके एडिशनल पैरामीटर बहुत सारे होते हैं जो कस्टमर मार्केट में सर्च करता है। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि हमें एक ऐसा कैमरा बताओ जिसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा हो और 6000 mAh की बैटरी हो, तो इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी कि बिजी में इस तरह से कोई ऑप्शन मिल जाए कि हम ये मोबाइल का मॉडल फिल्टर करके निकाल सकें कि ये मॉडल में ये चीजें अवेलेबल है, मतलब ये कॉम्बिनेशन के इतने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप यूज करेंगे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हमने मोबाइल सेगमेंट के लिए बताया कि मोबाइल के पैरामीटर में बहुत सारी चीजें, कस्टमर आता है बोलता है हमको ये चीज चाहिए, तो बीजी में भी इस तरह से कुछ ऑप्शन चाहिए कि हम उसको सेलेक्ट करके बता सकें कि भाई आपके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास, हमारे पास ये मॉडल्स अवेलेबल हैं और स्टॉक में भी है। तो इसमें से वो 4 फोन हमने निकाल कर दिखा दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया 48 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh की बैटरी। अब हम वो पैरामीटर डिफाइन कैसे करें, वो आपके यहाँ पे ही आएंगे, आइटम ऑप्शनल फील्ड। लेकिन ये आइटम ऑप्शनल फील्ड जो होती है परमानेंट सबके लिए होती है, ना कि पर्टिकुलर एक आइटम या 2 आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम के लिए। अब हम यहाँ पे 4 पैरामीटर डिफाइन करते हैं। स्क्रीन कितनी है, मतलब डिस्प्ले कितनी है, डिस्प्ले की साइज, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, और क्या चीज होती है, कैमरा। स्क्रीन, रैम, स्टोरेज और कैमरा में 4 चीज डिफाइन कर दिया। एक तो ये होती है एडिशनल सेटिंग, जो आप प्रोडक्ट आप क्रिएट करोगे तो ये चारों चीजें पूछ लेगा और इसकी रिपोर्ट भी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टाइम पे मिल जाएगा।
इसकी एंट्री और रिपोर्टिंग के बेस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डाल के मैं आपको दिखा दूंगा। अब हम आगे जाते हैं कि आइटम ड्रॉप डाउन की लिस्ट में आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे दिखनी चाहिए। आइटम का नाम दिखते ही आपको ये दिख जाए कि रैम कितना है और कैमरा कितना है। वो भी चीज अगर आपको समझना है तो एक तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप उसका स्टॉक देखने का, वो मॉडल का स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। तो जैसे अगर आपको स्टॉक देखना है तो आप यहाँ पे करंट स्टॉक डाल दो, और जो प्रायोरिटी फर्स्ट है कि आपके पास रैम देखना है या कैमरा देखना है या स्टोरेज देखना है, तो ये कैमरा रैम स्टोरेज वगैरह अगर आपको देखना है, उसमें जो चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो पहले डाल दो। यहाँ पे आप आइटम ऑप्शनल फील्ड 2 डाल दो तो ये रैम आ जाएगा। तो हमने दो चीजें डाल दी, करंट स्टॉक कितना है और रैम कितना है, ये आइटम के ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। अब इसमें हम एक मास्टर क्रिएट करके आपको दिखा देते हैं वो कैसे काम करता है। अब हम यहाँ पे एक मोबाइल क्रिएट करते हैं, मैं अपना ही ले लेता हूं, Vivo Z1 Pro। यहाँ पे आपका आ गया स्क्रीन, हमने यहाँ पे डाल दिया 5.5 इंच, रैम यहाँ पे डाल दिया 4 GB, स्टोरेज 64 GB, कैमरा पता नहीं है कितना है लेकिन हमने डाल दिया 48 मेगापिक्सल, यहाँ पे ये डाल दिया, और यहाँ पे GST जो भी लगता है वो डाल दिया, और ये हमने सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने स्टॉक भी डाल दिया, हमारे पास 10 पीस स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब ये चीज हमने डाल दी है, तो ये चीज का अगर आपको रिपोर्टिंग देखना है तो आप यहां से देख सकते। अब जैसे आपको फिल्टर बेस पे देखना है तो फिल्टर बेस पे भी देख सकते हो। सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिल्टर और ऑप्शनल फील्ड पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। हमें रैम कौन सा चाहिए, 4 GB वाला चाहिए, कैमरा कौन सा चाहिए, 48 मेगापिक्सल वाला चाहिए। तो ये जितने भी पीस इसमें रहेंगे वो सारे आपको आ जाएंगे। दूसरी चीज, आप इसको कस्टम कॉलम करके फिल्टर भी कर सकते हो अगर आपको स्टॉक के ग्रेड में चाहिए। तो कस्टम कॉलम करके आइटम ऑप्शनल फील्ड 1, आइटम ऑप्शनल फील्ड 2, आइटम ऑप्शनल फील्ड 3 करके आप डाल सकते हो। ये आपके स्टॉक में दिख गया। इसी तरह से जब भी आप कोई ड्रॉप डाउन दिखाते हो आइटम का, तो अभी जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1.65 पैकेट, तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ये वाले कॉलम पे देखोगे, नीचे वाले पे, इस पे वीवो, तो आपको बताएगा कि 10 पीस पड़ा हुआ है 4 GB वाला, क्योंकि हमने वहां पे रैम डाला हुआ है इसलिए 10 पीस 4 GB वाला पड़ा हुआ है, 4 GB रैम है जिसका। इसी तरह से हम बॉटम स्क्रिप्ट भी यहाँ पे डिजाइन करके डाल सकते हैं नीचे की साइड में, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। अब जैसे हमारी कॉन्फ़िगरेशन मास्टर में क्या थी उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिजाइन करके बता देते हैं। यहाँ पे हमने स्क्रीन, रैम, स्टोरेज, कैमरा डाला है, तो हमने यहाँ पे ये यस कर दिया और इसको क्लिक कर दिया। अब इसको क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे था स्क्रीन, रैम, स्टोरेज, कैमरा, वो चारों चीजें हमने यहाँ पे डाल दी। ये हमने हटा दिया, यहाँ पे डाल दिया स्क्रीन, रैम, स्टोरेज, कैमरा। अब आपको फिक्स लेंथ यूज करना है तो ये इनवर्ट डिजाइनिंग वाला कोड आप यूज कर लो, इसमें हम अभी नहीं जाते हैं, खाली आपको मैं करके दे रहा हूं इस तरह से। अगर आपको इसको मतलब सेप अच्छा डिजाइन करना है तो कॉलन भी लगा सकते हो इस तरह से, और कॉलन लगाने के बाद इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे ले लो।
अब इसके आगे आपको ऑप्शन फील्ड 1 और 2 3 लगाना है। फील्ड से अवेलेबल, यहाँ पे ऑप्शन फील्ड है, ये वाली फील्ड आप कॉपी कर लो और यहाँ पे 15 या 10 का फील्ड ले लो और इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो सब जगह पे। ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ इसको धीरे से स्लाइडली चेंज कर दो, 2 लिख दो और यहाँ पे 3 लिख दो और यहाँ पे 4 लिख दो, तो 4। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसमें जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करोगे या कोई भी ड्रॉप डाउन आइटम का करोगे तो नीचे ही ये देखो यहाँ पे स्क्रीन रैम स्टोरेज आएगा और जिस प्रोडक्ट को आप हाईलाइट करोगे उस प्रोडक्ट का डिटेल आपको नीचे शो हो जाएगा, पूरी की पूरी डिटेल, स्क्रीन कितना है, रैम कितना है। जैसे ही ऊपर नीचे करोगे वो उसके डिस्क्रिप्शन पूरी दिखा देगा। तो मतलब आपको बाहर आके कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे ही आइटम हाईलाइट होगा उसके डिटेल उसके नीचे शो हो जाएगी। ये आपका रहा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें भी 10-15 मिनट लगेगा, वो भी चीजें हम एक बार देख लेते हैं। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सब वाउचर का अलग अलग होता है। अब जैसे आप यहाँ पे इनवाइस प्रिंट दे रहे हो, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बता देता हूँ। अब ये राउंड फिगर है, अगर ये अमाउंट हम कुछ ऐसा डालते हैं 1441 रुपये 15 पैसा, अब यहाँ पे देखोगे ये राउंड ऑफ नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि सेल्स बिल को ऑटोमेटिक राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ ऑटो राउंड ऑफ का फीचर बिजी में दिया हुआ है, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो राउंड ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही इसको यस करोगे कॉन्फ़िगर का बटन आएगा और यहाँ पे राउंड ऑफ प्लस डालना है और नीचे वाले में राउंड ऑफ माइनस डालना है और ओके करके सेव कर देना है। तो जैसे ही ये फिगर आपकी चेंज होगी यहाँ पे, फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, 1241 रुपये, अब यहाँ पे 31 है। जैसे आप सेव करोगे तो ये राउंड ऑफ ऑटोमेटिक -31 करके हो जाएगा और आप इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हो। ये था बिल को ऑटोमेटिक राउंड ऑफ करने का फीचर्स। अब ये जब ये राउंड ऑफ हो गया, अब हम इसके आगे फीचर्स एक एक करके चलते हैं। जैसे ही हम इसकी प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंट में इतने सारे फॉर्मेट आ रहे हैं, आपको चाहिए कि किसी को भी प्रिंट का जो ऑप्शन आता है वो स्टैंडर्ड ही है, बाकी कुछ नहीं दिखे। अब हमें कुछ अगर नहीं दिखाना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, आपको क्या करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन दे दो फ्रीज। जैसे ही आप फ्रिज का ऑप्शन देके सेव कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम से ये आपको एडिशनल कोई भी फॉर्मेट नहीं दिखाएगा, आपको एक ही फॉर्मेट दिखेगा, स्टैंडर्ड। मतलब कोई गलती से भी दूसरा फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं कर सकता। अब ये फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट का हमने प्रीव्यू ले लिया। किसी को एक साथ में 2 फॉर्मेट निकालने की जरूरत है तो 2 फॉर्मेट भी निकाल सकता है और वहीं पे फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 करके स्पेसिफाई कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट पे। ये है हमारा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड तो हमने बता ही दिया, जैसे पेमेंट टर्म्स, और लास्ट टाइम में चालान और परचेज ऑर्डर में भी बताया था। नेक्स्ट है एडिशनल फील्ड्स विद आइटम। आपको फील्ड आइटम के साथ में कोई एडिशनल थिंग्स आपको ऐड करके प्रिंट करनी है, जैसे वारंटी वगैरह, तो आप एडिशनल फील्ड विद आइटम करके डाल सकते हो। आइटम के ही राइट साइड में वो चीजें ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएंगी, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो कि हर प्रोडक्ट वाइज वारंटी कितनी कितनी है।
मतलब प्रोडक्ट की वारंटी प्रिंट करनी है तो एडिशनल फील्ड जो है दैट इज अ बेस्ट फॉर इनवॉइस प्रिंटिंग, वो आइटम के राइट साइड में ही एक ब्लॉक बन जाएगा वारंटी का और उसके नीचे वारंटी प्रिंट होके आ जाएगी। ऐसे ही इनवॉइस डिस्क्रिप्शन है जो कि हमने बताया था, और इनवॉइस डिस्क्रिप्शन में जो भी आप टाइप करोगे वो वहाँ पे प्रिंट आउट में भी आ जाएगा। जैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करके आपको एक दिखा देते हैं। ये इनवॉइस है आपकी, यहाँ पे मैन पावर सप्लाई है, हमने यहाँ पे डाल दिया 5% फॉर 3 days फ्रॉम 1 August to 3 August 21। अब जैसे ये चीजें हमने डाल दी तो ये सेव करने के बाद आपके इनवॉइस में प्रिंट में आ जाएगा। आप देखेंगे ये चीजें नीचे आ गई। नेक्स्ट अगर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं, इनपुट आइटम एमआरपी, यहाँ पे अगर आइटम वाइज डिस्काउंट भी इनेबल करना तो आप इनेबल कर सकते हो। जैसे ये अभी वहां पे कुछ नहीं है तो हमने इनेबल कर दिया तो वहां पे डिस्काउंट भी आपको पूछेगा। अभी यहाँ पे डिस्काउंट अगर डालना है, ये देखिए यहाँ पे 150 कर दिया, सॉरी 1300, 1345 कर दिया और यहाँ पे 7.5 कर दिया। लेकिन अब इसकी खास बात यह है कि डिस्काउंट का कॉलम प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने सेल्फ कॉन्फ़िगर किया हुआ है और सेल्फ कॉन्फ़िगर में जीएसटी डिस्काउंट का कॉलम हमने इनेबल नहीं किया था। अभी उसी चीज को अगर हमें डिस्काउंट प्रिंट करना है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लेते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो अपने आप आ जाएगा। ये हम सेल्फ कॉन्फ़िगर से ऑटोमेटिक कर देना है, वो चीज ऑटोमेटिक दिख जाएगी। फिर लिस्ट प्राइस हो गई, डिस्काउंट हो गया, प्राइस हो गई, फिर अमाउंट हो गया। फिर से आगे चलते हैं, ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन हो गया। इसी तरह से इनपुट आइटम एमआरपी, अगर आइटम की एमआरपी भी आपको इनपुट करनी है एट द टाइम ऑफ सेल्स तो आप डाल सकते हो। कोई सर्विस का बिल है जहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे आपको इसको यस कर देना है, तो क्वांटिटी और प्राइस आपको नहीं पूछेगा। अगर आइटम को अल्फाबेटिकल सॉर्ट करना है या किसी फील्ड के बेस पे सॉर्ट करना है तो आप इसको यस कर सकते हो। जैसे आप कोई इनवॉइस बना रहे हो और इनवॉइस में ABCD से जो भी अल्फाबेट से चालू हो अल्फाबेट आइटम्स हैं, आपको उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप आइटम वाइज, ग्रुप वाइज सॉर्ट करना है तो ग्रुप वाइज, जैसे भी आपको सॉर्ट करना है आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। तो ग्रिड में भी सॉर्ट हो जाएगा और इनवॉइस के प्रिंटिंग में भी सॉर्ट हो जाएगा। सेट डिफॉल्ट डेट एज वाउचर डेट, एज सेट डिफॉल्ट डेट इन वाउचर, आप लास्ट वाउचर और सिस्टम डेट दोनों ही चेक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट रिटेल काउंटर के लिए सिस्टम डेट होता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए लास्ट वाउचर डेट यूटिलाइज करते हैं। ये जीरो वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन है, ये एक एक करके देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अलाउ डिसअलाउ का ऑप्शन है, कोई मतलब क्वांटिटी जीरो अलाउ करना है नहीं करना है, अमाउंट अलाउ करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है फिल्टर वैल्यू फॉर पार्टी ड्रॉप डाउन। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है जब पार्टी ये बोलती है कि हमें बिल में ये सारे आइटम नहीं दिखना चाहिए, खाली इतने ही आइटम दिखना चाहिए, तो उस पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो कि पार्टी ड्रॉप डाउन और आइटम ड्रॉप डाउन।
पार्टी ड्रॉप डाउन सेल बिल के लिए क्रेडिटर नहीं दिखना चाहिए, सेल बिल में क्रेडिटर नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं पार्टी ड्रॉप डाउन। आइटम ड्रॉप डाउन का मतलब ये होता है अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिनिश गुड ही उसमें दिखना चाहिए, रॉ मटेरियल नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं आइटम ड्रॉप डाउन। ई वे बिल और ई इनवाइस बनाना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन डिटेल इनेबल करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल की तभी भी जरूरत पड़ती है कौन से ट्रांसपोर्ट से माल भेजा है कौन से नहीं भेजा है। ये अकाउंट वाउचर इन्वेंटरी वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन है, अगर आप इनेबल करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन पूछेगा, अदरवाइज आपको कंट्रोल पी करके प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिंट आइटम बारकोड प्रिंटिंग। अगर बारकोड प्रिंट करना है वाउचर के टाइम पे, सेल या परचेज के टाइम पे आप इसको यस करेंगे तो बारकोड का प्रिंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो बारकोड का एक हमारा अलग से सेशन है वो अब कल रहेगा, तो उस टाइम पे हम आपको बताएंगे बारकोड डिजाइन कैसे करना है और बारकोड सेट कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है और स्कैन कैसे करना है। तो ये पॉइंट पर हम डिस्कस नहीं करेंगे बारकोड। इसके आगे एक ऑप्शन आता है अपलोड टू बीडीपी आफ्टर सेविंग। बीडीपी का मतलब ये होता है बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। एक बिजी के सॉफ्टवेयर से दूसरे बिजी के सॉफ्टवेयर में डेटा का इंटरनल ट्रांजैक्शन को इधर से उधर भेजने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए यूटिलिटी जो यूज करते हैं वो उसको बीडीपी बोलते हैं। तो जैसे दो पार्टी है, एक सेलर है और एक बायर है, सेलर ने बिल बनाया बायर के नाम से, बायर को ऐसा कुछ चाहिए कि सेलर जब भी बिल बनाता है तो हमारे यहाँ पे वो बिल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाए। तो इस तरह से अगर कोई यूटिलिटी यूज करना है तो बिजी का इनबिल्ट फीचर बीडीपी है, यहाँ से बीडीपी पे डेटा सेंड करेगा और वो रिसीव कर सकता है डायरेक्ट बायर। तो ये जो फीचर्स है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा फीचर्स है, लेकिन बहुत ही कम लोग यूटिलाइज करते हैं, अगर यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ईमेल, सेंड ईमेल आफ्टर सेविंग, आपको ईमेल भेजना है तो आप सेव करने वक्त ईमेल भेज सकते हो। एसएमएस का भी ऑप्शन है, एसएमएस भी भेज सकते हो। एक ऑप्शन और भी है सेंड नोटिफिकेशन टू बिजी बीएनएस आफ्टर सेविंग। बिजी बीएनएस एक मोबाइल ऐप है, उस ऐप में अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। आपको ई इनवाइस प्रिंट करवाना है तो इनवाइस प्रिंट करने के लिए ऑप्शन है। इनेबल सेटलमेंट डिटेल, कैश क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर यूटिलाइज करना है तो वो यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे हमने ये कॉन्फ़िगर करके फर्स्ट हाफ में बताया था। और नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइम कॉपी वाउचर आफ्टर सेविंग। आप कोई परचेज बिल बना रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि उसको कॉपी करके सेल वाउचर में लेके जाना है तो इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, और जो कि कंसाइनमेंट के सेल में वो ऑटोमेटिक वर्क करता है, जैसे लास्ट सेशन में हमने एक बार बताया था। आज के सेशन में हमारा इतना ही रहेगा। हमने 4 टाइप डिस्कस किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जैसे नोटपैड में हमने लिखा था। वाउचर फ्लो, इनवाइस कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। आज के सेशन में किसी को कोई भी क्वेरी है तो 1 बाय 1 करके मुझे डिस्कस कर लें, तो वो चीजें मैं एक बार देख लेता हूं। किसी को कोई क्वेरी है इसमें?